हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? सब खैर खैरियत। एनीवेज़, आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है जी बजट आने के ऊपर। और मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, इकॉनमी डूब रही है। और हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, फॉरेन करेंसी ख़त्म, यूएस डॉलर्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। तो बहुत प्रॉब्लम में है मुल्क। जो यूएस डॉलर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो भी किसी और के हैं, हमारे हैं नहीं। जो रोशन अकाउंट में पड़े हैं वो लोगों के हैं, और बाकी सब जो पड़े हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के हैं। तो मुल्क के पास तो अपने डॉलर्स रहे ही नहीं देखा जाए तो। बट एनीवेज, अब बजट में ये लेके आ रहे हैं कि जी लग्जरी कार्स और लग्जरी आइटम्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और कुछ इस किस्म की चीज़ें की जाएँ। तो कल परसों मैं सुन रहा था किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट की भी बात कि जी ये हमें 2000 सीसी से ऊपर गाड़ी जो है इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो लोग ये पुश कर रहे थे कि यार ये इस किस्म के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमें चादर देख के पैर फैलाने पड़ेंगे। जब लोग कहते हैं जी चादर देख के पैर फैलाने पड़ेंगे, मुझे ये समझ नहीं आती कि आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि चादर देख के पैर फैलाए। वो आम आदमी तो बेचारा वैसे ही गरीब है, उसके पास तो चादर ही नहीं है, वो चादर देख के पैर क्या फैलाएगा? तो उसकी तो समझ से बाहर हैं ये बातें आपकी। और आप ये कहते हैं जी कि हम बाहर से चूँकि चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर ख़त्म हो जाते हैं। तो बात सारी ये है कि इंपोर्ट तो वही करता है जिसकी जेब जो है उसको इजाज़त देता है। ठीक है, जिसमें 90% तो मेरे ख्याल पाकिस्तानियों की जेब ही नहीं इजाज़त देती कि वो इम्पोर्टेड आइटम ले भी सके। तो अब मसला सारा ये है कि बाकी के जो 10% हैं, चलें वो अगर इंपोर्ट कर भी लेते हैं और वो किसी तरह से इस काबिल बन चुके हैं कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं और वो ये नई चीज़ें मंगाते हैं, समहाउ वो नई चीज़ें पुरानी होती हैं, हमारे मुल्क में ही इस्तेमाल होती हैं। लेट से गाड़ी है आपने इंपोर्ट की, कुछ साल बाद वो गाड़ी की कीमत थोड़ी सी डाउन होती है तो हमारे आम आदमी भी उसको ले लेता है और उसको पता चलता है यार गाड़ी में ये ऑप्शंस भी होती हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज़ भी होती हैं, कुछ और चीज़ें भी होती हैं। हमारे मैकेनिक्स जो हैं वो नए से नए मॉडल की गाड़ियों पे काम करते हैं तो उनकी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। कल को वो बाहर जाते हैं तो उनको जॉब्स मिल सकती हैं। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, अगर हम ये नई चीज़ें और नई टेक्नोलॉजीज़ और नए आइटम्स लग्जरी हैं या नॉन लग्जरी हैं अगर इंपोर्ट करना छोड़ देंगे तो हम कम्युनिज़म की तरफ चले जाएंगे। और कम्युनिज़म और कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ तो आपको पता है कि क्या हालात हुए हैं उनके हिस्ट्री में और उनके साथ क्या हुआ। तो बेसिकली नॉर्मली जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं तो हर गवर्नमेंट ने बेसिकली यही किया है कि जी लग्जरी आइटम पे पाबंदियाँ, इंपोर्ट के ऊपर पाबंदियाँ और इस किस्म की कुछ चीज़ें वो लेके आए और महंगाई करने की कोशिश की है। कोई नई चीज़ नहीं लेके आते, कोई नई इनोवेशन, कोई नया प्लान कि यार पता चले कि क्या कोई क्या पता हम इस चीज़ में से निकल जाएं। वही पुरानी बहुत सीधा चीज़ें करते हैं, जो IMF इनको कह देता है, जो वर्ल्ड बैंक इनको कह देता है वो कर देते हैं। तो बात सारी ये है कि मैं एक आइडिया पेश करता हूँ सब लोगों को, आप लोग भी सुने जो सुनने वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी पता होगा, उन्होंने ये टेक्नोलॉजीज़ और ये कुछ चीज़ें सुनी होंगी। एक टर्मिनोलॉजी है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स बोलते हैं, REC। पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में REC क्रेडिट्स जो है उसकी बेसिस पे आपको टैक्स रिबेट्स मिलती हैं। ठीक है, आपको और बहुत सारी मुराद मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारी छूट मिलती है बहुत सारी चीज़ों पे। तो बेसिकली ये होता ही है कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्री, फॉर योर होम एंड ऑफिस और वेयर एवर, आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट वो आपको क्रेडिट्स देते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स उसको कहते हैं। वो क्रेडिट्स आप कैश करते हैं डिफरेंट मुराद लेने के लिए। मसलन आपने को मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग में ज़ाहिर सी बात है आप CO2 बनाते हैं, बहुत सारी मतलब यूँ कह लेंगे कार्बन फुटप्रिंट आपका क्रिएट होता है। कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, आपको बिजली की ज़रूरत होती है तो वो आप यूज़ करते हैं। तो जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करने के लिए ग्रीन क्रेडिट्स या रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स जो हैं वो सिस्टम एक लाया गया। और पता नहीं आप लोगों को शायद पता हो कि ना पता हो कि टेस्ला जो है, टेस्ला की रेवेन्यू का सबसे यानी एक मेजर हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा तो नहीं, एक मेजर हिस्सा जो है वो रिन्यूएबल क्रेडिट्स या ग्रीन क्रेडिट्स भी हैं। और एक ये मेजर हिस्सा है, मेजर हिस्सा से मतलब 30% अबव है उनका रेवेन्यू थ्रू दीज क्रेडिट्स। तो व्हेन आई एम सेइंग रेवेन्यू दैट मीन्स के दे आर मेकिंग मनी थ्रू दिस,
तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कार्स बना रहे हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट उन कार्स का कम है, तो डेफिनेटली जहाँ पे भी वो ये बना रहे हैं तो गवर्नमेंट्स और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको रिन्यूएबल क्रेडिट्स दे रही है, और उन क्रेडिट्स को वो सेल कर रहे हैं उन फैक्ट्रीज़ को जो फैक्ट्रीज़ लेट से इलेक्ट्रिकल कार्स नहीं बना रही, या जो फैक्ट्रीज़ जो हैं जिनको रिन्यूएबल क्रेडिट्स की ज़रूरत है। तो वो बेसिकली रिन्यूएबल क्रेडिट्स और ग्रीन क्रेडिट्स एक कमोडिटी बन चुकी हुई है, ठीक है। तो अब हम अगर सिमिलर एक कॉन्सेप्ट अपनी इकोनॉमी में भी ले आएँ और एक इंपोर्ट क्रेडिट्स के नाम से एक कमोडिटी इंट्रोड्यूस करे गवर्नमेंट कि जी अब हम इंपोर्ट क्रेडिट्स के नाम से कमोडिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो लोग कोई भी चीज़ प्रोडक्ट और सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे इन एनी शेप उनको ये इंपोर्ट क्रेडिट्स इशू किए जाएंगे थ्रू FBR। तो इन इंपोर्ट क्रेडिट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपको टैक्स रिबेट्स मिल सकती हैं, इनकम टैक्स पे भी आप रिबेट दे सकते हैं। आप उनको सेल्स टैक्स जैसे इंपोर्टेड आइटम जैसे पेट्रोल वगैरह और ये वो इस किस्म की पेट्रोलियम मसनूआत है, एनर्जी है, जैसे आपकी बिजली है, इन सब पे सेल टैक्स पे भी रिबेट्स मिल सकती हैं अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक जूता बनाने की फैक्ट्री और आप जूते सारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट इनकम है आपकी बहुत ज़्यादा, तो उसके थ्रू आपको आपकी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं और इवन जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं सबको FBR जो है वो इंपोर्ट क्रेडिट्स इशू करे। उस बेसिस पे वो लोग जो कि इस किस्म के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, जो कि एक्सपोर्ट बिज़नेस है, तो वो ये रिबेट्स हासिल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि एक कमोडिटी इंट्रोड्यूस होगी पूरे पाकिस्तान में कि यार ये क्रेडिट्स भी कोई चीज़ हैं जो कि ट्रांसफरेबल होंगे एक दूसरे को। जैसे मेरे पास क्रेडिट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि ये मैं क्रेडिट्स उठा के अपने भाई को दे दूँ, दोस्त को दे दूँ, किसी को दे दूँ, तो मैं दे सकूँ, ठीक है, ये ट्रेड हो सकें, एक कमोडिटी हो। तो उस बेसिस पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये कमोडिटी की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। ये लिमिटेड कमोडिटी होनी चाहिए, ये नहीं हो कि जी गवर्नमेंट ने इशू किए पहले थोड़े पैसे बनाने के लिए और लेट से 1 करोड़ क्रेडिट्स इशू कर दिए, अगले साल 1 करोड़ और इशू कर दिया, तो जो पिछले क्रेडिट से उनकी वैल्यू गिर जाएगी। तो बेसिकली कमोडिटीज़ को क्रिएट करें, लिमिटेड क्वान्टिटी, ये 2, 4, 5, 8, 10 करोड़ कोई भी एक अमाउंट निकाल लें और उसका हिसाब करके ये प्रॉपरली इसको एक कमोडिटी बना के ये वो करें, रिलीज़ करें मार्केट में। उसके बाद खुद ब खुद लोग ये देखेंगे कि इन क्रेडिट्स में इनकम हो सकती है, इन क्रेडिट से आपको टैक्स रिबेट्स मिल सकती हैं, इन क्रेडिट से आपको और बहुत सारी गवर्नमेंट मुराद दे सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ हमें ये क्रेडिट्स अगर चाहिए, फ़र्ज़ कि मैंने बाहर से गाड़ी मंगानी है, ठीक है, अगर तो मेरे पास है, मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरी कोई फैक्ट्री है जो चीज़ एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, तो व्हेन आई एम एक्सपोर्टिंग समथिंग दैट मीन्स आई एम ब्रिंगिंग इन डॉलर्स। तो जब मैं डॉलर लेके आ रहा हूँ ऑलरेडी कंट्री में, तो मुझे ये क्रेडिट्स मिलने चाहिए। अदरवाइज़ अगर मेरे पास कोई और तरीका नहीं है तो मैं फिर ये किसी से ख़रीदूँगा, तो जिस किसी से ख़रीदूँगा उसको ये फ़ायदा होगा और वो बंदा एक्सपोर्ट करने का उसको डुअल फ़ायदा होगा। एक तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है सर्विसेज और मुल्क में डॉलर्स लेके आ रहा है, दूसरा उसको वो जो मुराद हैं वो मुराद वो शेयर कर रहा है किसी और के साथ ऑन द बेसिस ऑफ मनी एंड ऑल दैट। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह करने से ख़ुद ब खुद लोगों का रुझान पैदा होगा एक्सपोर्ट की तरफ। उनको ये समझ आएगी कि हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी है, जैसे वी लॉगिंग करनी है फॉर इंटरनेशनल मार्केट या इवन फॉर लोकल मार्केट, क्योंकि यूट्यूब आपको पे करता है। वी लॉगिंग करना शुरू करेंगे, लोग वैसे ही वी लॉगिंग कर रहे हैं, बट ये जो वी लॉगर्स कमा रहे हैं, फ्रीलांसर्स कमा रहे हैं और दूसरी डिफरेंट सर्विसेज हैं, उसके थ्रू आप ये क्रेडिट्स की भी इनकम आपकी हो सकती है। आप कहेंगे कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें लोग कहेंगे कि यार हम तो ये एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते सर्विस, जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करेंगे पाकिस्तान में, वो कहेंगे यार हम कैसे एक्सपोर्ट करें, हम कहाँ से लेके आएँ कोई इंटरनेशनल पेशेंट और वो हम उनको देखें और उससे हमें डॉलर्स मिलें। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं। देर आर मैनी वेज, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। आप आर्टिकल्स लिखें जाके अच्छे ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, मीडियम पे लिखें, मीडियम में आपके अगर अच्छे आर्टिकल्स हैं और आप एक मतलब अच्छी सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो डेफिनेटली लोग आपको फॉलो करेंगे और मीडियम आपको मोनेटाइज कर देगा और उससे आपकी इनकम हो सकती है। आप आर्टिकल्स नहीं लिखना चाहते, आप वी लॉगिंग करें। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल डॉक्टर्स को देखा है जो वी लॉगिंग करते हैं डिफरेंट बीमारियों के ऊपर, लोगों की क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। व्हाई कैंट यू डू दैट? तो देयर आर अदर वेज टू अर्न डॉलर्स फॉर दोज, फॉर एग्जांपल जैसे नाई हो गए, आपके जो बार्बर्स हैं
ठीक है। इवन आपका मोची भी जो है ना वो डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी वीडियोस बना के, मैंने कारपेंटर्स की वीडियोस देखी हैं जिन पे मिलियन मिलियन व्यूज़ होते हैं, वो कारपेंट्री करते हुए अपनी वीडियोस बना रहे थे। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच यू कैन मेक डॉलर्स। तो पूरी कौम को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, गवर्नमेंट को भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, और मैं समझता हूँ वी कैन डू इट। वी हैव टू ब्रिंग इन इनोवेशन इन आवर इकोनॉमी एज वेल। ठीक है जी, आपको ये आइडिया अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, आप अपने कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर शो करें कि ये कैसा रहा और आप इसके बारे में क्या कहते हैं।